क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या ऐसा करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? अमीर लोग अपनी जिंदगी के कुछ खास सीक्रेट्स को कभी भी दूसरों से शेयर नहीं करते। ये वो सीक्रेट्स हैं जो उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 जरूरी बातें जो आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस की ओर ले जाएंगी। इन सीक्रेट्स को जानने के बाद आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, आज हम इस सफर पर निकलते हैं जहां आपको वो मिलियनेयर सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को बदलकर आपको अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि एक भी बात मिस हो गई तो शायद आप वो मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों की पहला एडवाइस है, आपकी इनकम का सोर्स कितना स्ट्रांग है। दोस्तों, कभी भी अपनी असली इनकम सोर्स को लोगों के सामने जाहिर मत कीजिए। हर सक्सेसफुल इंसान के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। सिर्फ एक जॉब या बिजनेस पर निर्भर रहना आपको लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बनाएगा। इस एडवाइस का मतलब गहराई से समझें तो इसका सीधा संबंध आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ से है। अमीर बनने का पहला गोल्डन रूल है कि आप कभी भी एक ही सोर्स पर पूरी तरह डिपेंड न रहें। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहते हैं तो आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क उठा रहे होते हैं। मान लीजिए, अगर आपके जॉब या बिजनेस में किसी कारण कोई दिक्कत आ जाती है तो आपकी इनकम पूरी तरह से रुक सकती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर काम करते हैं, ताकि अगर एक सोर्स फेल हो जाए तो दूसरे इनकम स्ट्रीम्स उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर रखें। दोस्तों, अमीर लोग पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। क्या है ये पैसिव इनकम? दोस्तों, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको एक्टिव मेहनत किए बिना पैसे मिलते रहते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट से रेंट, स्टॉक्स से डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी साइड बिजनेस से आने वाली इनकम। जब आपकी पैसिव इनकम के सोर्सेज स्ट्रांग हो जाते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, सिर्फ जॉब या बिजनेस पर निर्भर रहना क्यों खतरनाक है? अगर आप सिर्फ एक जॉब या एक बिजनेस से इनकम जनरेट करते हैं तो आप फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के खतरे में होते हैं। आर्थिक मंदी, नौकरी में कटौती या कोई पर्सनल इमरजेंसी आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं तो इन सिचुएशंस में भी आप फाइनेंशियली सेफ रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसिव और एक्टिव इनकम में फ़र्क क्या है। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि एक्टिव इनकम के लिए आपको अपना टाइम और एनर्जी देना पड़ता है, जैसे नौकरी या अपना बिजनेस चलाना। वहीं पैसिव इनकम एक बार इन्वेस्ट या सेटअप करने के बाद आपको बिना ज्यादा मेहनत के रेगुलर इनकम देती है। अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पर इसीलिए फोकस करते हैं ताकि वे अपनी एनर्जी दूसरी चीजों में लगा सकें, जबकि उनकी इनकम अपने आप बढ़ती रहे। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है, लेकिन उनकी इनकम का सोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। उन्होंने समय के साथ मल्टीपल बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाया है, जैसे कोका कोला, एप्पल और कई अन्य बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वे कभी भी एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। अगर किसी एक सेक्टर में फाइनेंशियल लॉस भी होता है तो उनकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर रखती हैं। दोस्तों, अमीर लोगों की पहली एडवाइस की शॉर्ट में बात करें तो 1. कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहें। जितने ज्यादा इनकम सोर्सेज होंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी ही ज्यादा और स्टेडी होगी। तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको फाइनेंशियल रिस्क से बचाते हैं। अगर एक सोर्स काम करना बंद कर देता है तो भी आपके पास अन्य ऑप्शंस होते हैं। 3. पैसिव इनकम के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल और फ्रीडम को एनहांस कर सकते हैं। आप ज्यादा रिस्क्स ले सकते हैं, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पर फोकस करें और इसे सीक्रेट रखें। दोस्तों, मिलियनियर्स की दूसरी सलाह है,
आपके गोल्स और एम्बिशंस किसी से न शेयर करें। दोस्तों, हम अक्सर अपने बड़े गोल्स या एम्बिशंस को एक्साइटमेंट में आकर दूसरों से शेयर कर देते हैं, लेकिन अमीर बनने वाले लोग कभी भी अपने गोल्स को पब्लिक में नहीं बताते। ये लोग अपने लक्ष्य को चुपचाप अचीव करते हैं और जब रिजल्ट आता है तभी लोगों को पता चलता है कि ये बंदा क्या कर रहा था। यह सलाह बहुत ही गहराई और प्रैक्टिकल विजडम से जुड़ी हुई है। अपने गोल्स और एम्बिशंस को दूसरों से न बताने के पीछे कई साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल कारण होते हैं, जिन्हें अमीर और सक्सेसफुल लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला कारण है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। गोल्स बताने से मोटिवेशन कम हो जाती है। जब हम अपने बड़े गोल्स या एम्बिशंस दूसरों से शेयर करते हैं तो हमें एक टेम्पररी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हमने कुछ बड़ा किया है, जबकि असल में हमने कुछ किया नहीं होता। इसे सोशल रियलिटी का इल्यूजन कहते हैं, जहां हमारे दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने गोल्स को वर्बलाइज कर दिया है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी मोटिवेशन और ड्राइव कम हो जाती है और हम उन गोल्स पर उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज में यह साबित हुआ है कि जब आप अपने गोल्स को वर्बलाइज करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको सैटिस्फैक्शन का एहसास देता है। यह सैटिस्फैक्शन असल अचीवमेंट से पहले ही मिल जाता है, जिससे आपकी मेहनत कम हो सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को चुपचाप रखते हैं और उस एनर्जी को एक्शन में बदलते हैं। दूसरा कारण है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और नेगेटिव एनर्जी से बचाव। दोस्तों, जब आप अपने बड़े गोल्स दूसरों से शेयर करते हैं तो आप उनकी जजमेंट और क्रिटिसिज्म के लिए खुद को एक्सपोज कर देते हैं। कई बार लोग आपके एम्बिशंस को समझ नहीं पाते और वे आपको डिस्करेज करते हैं। उनके नेगेटिव कमेंट्स आपके माइंडसेट को अफेक्ट कर सकते हैं और आपकी सेल्फ डाउट को बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग जलन की वजह से भी आपको गलत सलाह दे सकते हैं, जिससे आपका फोकस और कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने बड़े बड़े विजन्स को पब्लिकली रिवील नहीं किया। उन्होंने क्वाइटली काम किया, बिना यह बताए कि वे इलेक्ट्रिक कार्स और प्राइवेट स्पेस ट्रैवल की दुनिया बदलने वाले हैं। अगर वह शुरुआत में ही अपने गोल्स को सबके सामने रख देते तो उन्हें बड़े पैमाने पर स्केप्टिसिज्म और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता, जो उनके प्रोग्रेस में बाधा डाल सकता था। जब उन्होंने अपने गोल्स को क्वाइटली अचीव किया और रिजल्ट्स दिखाए, तब लोगों को उनके ट्रू पोटेंशियल का पता चला। तीसरा कारण है कंपटीशन से बचने के लिए गोल्स को सीक्रेट रखना। दोस्तों, जब आप अपने बड़े प्लान्स या गोल्स को पब्लिक में डिस्क्लोज कर देते हैं तो आप अनजाने में कंपटीशन को इनवाइट कर लेते हैं। अगर कोई और आपके विजन से इंस्पायर होकर या उसे देखकर वही काम करना शुरू कर देता है तो आपका प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, क्योंकि अब आप अकेले उस अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं हैं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के आइडियाज को कॉपी करके सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स भी अपने प्रोडक्ट आइडियाज और इनोवेशंस को लॉन्च से पहले हमेशा सीक्रेट रखते थे। आईफोन और आईपैड जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के बारे में किसी को भी पहले से कोई जानकारी नहीं होती थी। इस सीक्रेसी ने उन्हें मार्केट में एज दिया और कंपेटिटर्स को सरप्राइज कर दिया। जब तक कंपेटिटर्स उनकी स्ट्रेटेजी को समझ पाते, तब तक एप्पल मार्केट में आगे बढ़ चुका होता। चौथा कारण है अपनी जर्नी पर फोकस रखना, वैलिडेशन पर नहीं। जब आप अपने गोल्स को पब्लिक में शेयर करते हैं तो आप वैलिडेशन के ट्रैप में फंस सकते हैं। आप अपने काम से ज्यादा इस बात पर फोकस करने लगते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे आपका फोकस आपकी जर्नी से हटकर लोगों की ओपिनियंस और फीडबैक पर चला जाता है। लेकिन जब आप क्वाइटली काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने गोल्स और उनकी एग्जीक्यूशन पर होता है, न कि इस पर कि लोग क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री ने अपने शुरुआती करियर में अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और गोल्स को हमेशा खुद तक सीमित रखा। जब उन्हें लगा कि वे अपने गोल्स को अचीव कर सकती हैं, तभी उन्होंने लोगों को अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया। इससे उनका फोकस कभी भी अपनी जर्नी से नहीं हटा और वह एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। पांचवां कारण है
एनर्जी को एक्शन में चैनलाइज करना। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को बातें करने में नहीं बल्कि काम करने में खर्च करते हैं। अगर आप अपने गोल्स को बार बार दूसरों से शेयर करेंगे तो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में वेस्ट होगी। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आपकी सारी एनर्जी एक्शन और एग्जीक्यूशन में जाती है, जिससे आपके गोल्स को अचीव करने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स और टेस्ला के एम्बिशियस गोल्स पर काम करना शुरू किया, उन्होंने इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। उन्होंने क्वाइटली एक्शन लिया, और जब उनके रॉकेट्स और कार्स ने दुनिया में तहलका मचाया, तभी लोगों को उनकी विजन का पता चला। इससे उनकी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज एग्जीक्यूशन पर फोकस रहे, न कि लोगों की ओपिनियंस और रिएक्शंस पर। दोस्तों, रिच लोगों की दूसरी एडवाइस की शॉर्ट में बात करें तो रिच लोग अपने गोल्स और एम्बिशंस को दूसरों से नहीं बताते हैं। इसके पीछे का मेन रीजंस है फोकस और एनर्जी का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना। जब आप अपने बड़े गोल्स को चुपचाप रखते हैं, आपकी मोटिवेशन और ड्राइव इंटैक्ट रहती है। आप अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से बचते हैं। आप कंपटीशन से एक कदम आगे रहते हैं। आपकी जर्नी पर आपका पूरा फोकस रहता है, न कि वैलिडेशन पर। आपकी एनर्जी बातें करने की बजाय एक्शन में जाती है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं या बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अंदर रखें और क्वाइटली उन पर काम करें। जब आप रिजल्ट्स दिखाएंगे तो दुनिया खुद आपकी सक्सेस को पहचान लेगी। दोस्तों, करोड़पति लोगों की तीसरी एडवाइस है, अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स छिपाएं। दोस्तों, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स सिर्फ आपके पर्सनल मैटर होने चाहिए। ये कोई नहीं जानना चाहता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है या आपको कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अगर आप दूसरों से अपने स्ट्रगल्स का जिक्र करेंगे तो वे आपको कमजोर समझ सकते हैं और शायद आपको अंडर एस्टिमेट भी करें। यह सलाह गहरी समझ और वास्तविकता पर आधारित है। जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना लगभग हर कोई करता है, लेकिन सफल लोग इन स्ट्रगल्स को अपनी ताकत बनाते हैं और उन्हें दुनिया के सामने जाहिर नहीं करते। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को छिपा कर रखने से आपको कैसे मदद मिलती है। पहला, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बताने से आपकी परसेप्शन कमजोर हो सकती है। दोस्तों, जब आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपनी कमजोरियां सामने रख देते हैं। दूसरे लोग आपको उस स्ट्रगल की नजर से देखने लगते हैं और आपकी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। लोग अक्सर आपको जज करने लगते हैं और वे सोचते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल समस्याओं में हैं तो शायद आप अपनी लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपका प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज कमजोर हो सकता है, जो आपके करियर या बिजनेस ग्रोथ में बाधा डाल सकता है। दोस्तों, लोग दूसरों के स्ट्रगल्स को देखकर सिंपैथी तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपको फाइनेंशियली या पेशेवरी सीरियस लेंगे। आपके स्ट्रगल्स की जानकारी के बाद लोग आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को कमजोर मान सकते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा, लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कम हो सकता है। दोस्तों, सक्सेसफुल और अमीर लोग अपने स्ट्रगल्स को छिपाकर रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उनके प्रति दूसरों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कम हो सकता है। लोग अक्सर उन लोगों को एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं जो स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ओपनली शेयर करते हैं तो आप अपने बारे में एक ऐसा परसेप्शन बना देते हैं जो आपको कमजोर और फाइनेंशियली अनस्टेबल दिखाता है। इससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ सकते हैं और आपको उन अपॉर्चुनिटीज से भी हाथ धोना पड़ सकता है जो अदरवाइज आपके पास होती। फॉर एग्जाम्पल, जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, अपने शुरुआती फेलियर्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरे थे। उन्हें कई बार नौकरी के लिए रिजेक्ट किया गया और उन्होंने कई फेलियर्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिकली इन स्ट्रगल्स का खुलासा नहीं किया। वे हमेशा अपने काम और विजन पर फोकस करते रहे और जब उनकी कंपनी सफल हो गई तभी लोग उनके पास्ट स्ट्रगल्स के बारे में जान पाए। इससे उनकी पब्लिक इमेज पर कोई असर नहीं पड़ा और लोग उनके सक्सेस को एडमायर करने लगे, न कि उनके पास्ट स्ट्रगल्स को। तीसरा, आपकी वीकनेसेस का फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, जब आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को खुलकर जाहिर करते हैं
तो कुछ लोग इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपकी फाइनेंशियल कमजोरी का फायदा उठाकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वह बिजनेस में हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लोग आपकी स्ट्रगल्स को लेवरेज करके आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं और सामने वाले को आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है, तो वह आपको अनफेयर टर्म्स पर डील साइन करने के लिए मजबूर कर सकता है। वह आपको फाइनेंशियली कमजोर समझकर लोअर बार्गेनिंग पावर का फायदा उठा सकता है। चौथा, फोकस रखें सॉल्यूशंस पर, न कि प्रॉब्लम्स पर। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हो तो ध्यान देना चाहिए कि आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशंस पर हो। अगर आप दूसरों के सामने अपने स्ट्रगल्स का बार बार जिक्र करेंगे तो आप खुद भी मानसिक और भावनात्मक उन समस्याओं में फंस सकते हैं। लेकिन जब आप उन संघर्षों को खुद तक सीमित रखते हैं तो आपका सारा ध्यान समस्या समाधान और फाइनेंशियल रिकवरी पर रहता है। दोस्तों, अपने स्ट्रगल्स को छिपाकर रखने से आप अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखते हैं। आप अपने आप को बार बार विक्टिम की तरह नहीं देखते, बल्कि एक फाइटर की तरह देखते हैं जो चैलेंजेस को क्वाइटली ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के रूप में उभरते हैं। पांचवां, अपनी सक्सेस पर ध्यान दें, ना कि अपनी स्ट्रगल्स पर। दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल लोग इस बात को समझते हैं कि लोग आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, न कि आपके स्ट्रगल्स को। अगर आप लगातार अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो लोग आपकी स्ट्रगल से जुड़े रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन जब आप क्वाइटली काम करते हैं और अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम कर लेते हैं तो लोग सिर्फ आपके सक्सेस को देखेंगे और आपको एडमायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने भी अपने करियर में कई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना किया, खासकर जब स्पेस एक्स और टेस्ला की शुरुआत की थी। दोनों कंपनियां एक समय पर फाइनेंशियल कोलैप्स की कगार पर थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स या पब्लिक के सामने अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ओपनली रिवील नहीं किया। उन्होंने क्वाइटली काम किया, सॉल्यूशंस खोजे, और जब उनकी कंपनी सफल हुई तभी लोग उनकी रियल स्ट्रगल्स के बारे में जान पाए। इससे उनकी इमेज एक विजनरी और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में बनी रही, न कि एक फाइनेंशियली वीक व्यक्ति के रूप में। छठा, लोग आपकी सक्सेस को ही याद रखते हैं। दोस्तों, दुनिया उस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरीज को सुनना चाहती है जो अपने चैलेंजेस को क्वाइटली पार करके ऊंचाई तक पहुंचा हो। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को बार बार लोगों से शेयर करेंगे तो वे आपकी स्ट्रगल्स को आपके साथ जोड़कर देखेंगे, न कि आपकी सक्सेस को। लेकिन जब आप क्वाइटली काम करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ओवरकम कर लेते हैं तो आपकी स्टोरी एक इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी बन जाती है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों की तीसरी एडवाइस की शॉर्ट में बात करें तो अमीर लोग अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को छिपाते हैं। इसका मेन रीजंस है, आप अपनी पब्लिक इमेज को मजबूत बनाए रखते हैं, दूसरों के जजमेंट और क्रिटिसिज्म से बचते हैं। लोग आपकी वीकनेसेस का फायदा नहीं उठा पाते। आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं बल्कि सॉल्यूशंस पर रहता है। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। लोग आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, न कि आपकी स्ट्रगल्स को। दोस्तों, इसीलिए अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अपने स्ट्रगल्स को अपने तक रखें और क्वाइटली काम करते रहें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया खुद आपकी स्टोरी को जानने के लिए उत्सुक होगी। लेकिन तब तक अपनी जर्नी को सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक बनाए रखें। दोस्तों, अमीर लोगों की चौथी एडवाइस है, अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स किसी को ना बताएं। अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को किसी से ना बताएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज और प्लान्स को सीक्रेट रखना चाहिए। आइए इसे गहराई से समझते हैं कि क्यों सक्सेसफुल लोग अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को सीक्रेट रखते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। 1. आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर कंपटीशन अवॉइड करें। दोस्तों, जब आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग आपकी स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं।
चाहे आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी नए बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हों। अगर लोग आपकी स्ट्रैटेजी को समझ जाते हैं तो वे उसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। इससे आपकी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो रिटर्न्स कम होने की संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना करें कि आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लान बनाई है जो अभी छोटी है लेकिन बहुत पोटेंशियल रखती है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स को इस बारे में बता दिया तो हो सकता है कि वे भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें। अब जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। जब आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी स्ट्रैटेजी को समझे। बहुत से लोग आपके निर्णयों को रिस्की या अनवाइज मान सकते हैं, भले ही आपके पास इसके पीछे सॉलिड रिसर्च और रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब अमेजन की शुरुआत की थी तब उन्होंने कई ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उनकी स्ट्रेटेजीज उस समय रिस्की मानी जा रही थीं, क्योंकि ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नया था और लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन बेजोस ने अपने विजन और स्ट्रेटेजीज को सीक्रेट रखा ताकि कोई उनके डिसीजंस पर सवाल ना उठाए और वे क्वाइटली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेज़न आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। 3. अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखें। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स हमेशा अपनी कंपेटिटिव एज को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अगर आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लोगों के साथ साझा करेंगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को खो सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपका सबसे बड़ा एसेट है और इसे सीक्रेट रखना आपको बाकी लोगों से एक कदम आगे रखता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को हमेशा बहुत सीक्रेट रखा जाता है। वे एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने डिसीजंस को तभी पब्लिक में रिवील करते हैं जब वह समय सही होता है। इससे उन्हें मार्केट में हमेशा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनके कंपेटिटर्स उनके मूव्स को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अगर वे पहले ही अपनी स्ट्रेटेजीज को रिवील कर देते तो लोग उनके स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके उन्हें कंपटीशन दे सकते थे। 4. ओवरहाइप्ड अपॉर्चुनिटीज से बचाव। दोस्तों, कभी-कभी जब लोग अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यह इंफॉर्मेशन तेजी से फैल जाती है और इससे वह स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवरहाइप्ड हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग एक साथ उस इन्वेस्टमेंट में जाने की कोशिश करेंगे और इससे उस एसेट की वैल्यू अननेसेसरीली इन्फ्लेट हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो उस इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल रिटर्न कम हो जाता है और कभी-कभी तो यह एक बबल भी बन सकता है जो बाद में बर्स्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी के केस में हमने देखा है कि जब किसी स्पेसिफिक कॉइन या टोकन के बारे में बहुत ज्यादा हाइप बनती है तो लोग बिना प्रॉपर रिसर्च के उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उस कॉइन का प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है और जो लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं उन्हें तो फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में आने वाले इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ता है। इसी वजह से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते ताकि वे ओवरहाइप्ड सिचुएशंस से बच सकें। 5. पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को सीक्रेट रखने का एक और बड़ा कारण है आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब लोग आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स को जानने लगते हैं तो इससे आपकी पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना करें आप रियल एस्टेट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपने अपने कॉलीग्स के साथ इस प्लान को शेयर किया। हो सकता है कि कोई इससे जेलस हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को देखकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल प्लान्स को सैबोटाज करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बना सकते हैं। 6. अपने लॉन्ग टर्म विजन को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। जब आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लोगों को बताते हैं
तो आप खुद को अनचाही डिस्ट्रैक्शंस का शिकार बना सकते हैं। लोग आपके डिसीजंस पर सवाल उठाने लगते हैं और आपको बार बार अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ सकता है। इससे आपका फोकस भटक सकता है और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से दूर हो सकते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते हैं और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचाते हैं। वे क्वाइटली काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और तभी रिजल्ट्स दिखाते हैं जब उनका विजन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने अमेजन में कई ऐसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए जिनके बारे में उन्होंने बहुत बाद में रिवील किया। शुरुआती दिनों में अमेजन ने सिर्फ किताबें बेचने से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, AIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए। लेकिन बेजोस ने इन इन्वेस्टमेंट्स को उस समय पब्लिकली रिवील नहीं किया। वे क्वाइटली अपने बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करते रहे और जब अमेज़न ने उन इन्वेस्टमेंट से मैसिव सक्सेस अचीव कर ली, तभी लोगों को पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ये मूव्स किए थे। उनकी सीक्रेसी ने उन्हें मार्केट में एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया और उनकी कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे रखा। दोस्तों, अगर अमीर लोगों की चौथी एडवाइस की शॉर्ट में बात करें तो अमीर लोग अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को सीक्रेट रखते हैं। इसका मेन रीजंस है, आप अपनी कंपटीशन से बच सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मिसयूज या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बनाए रख सकते हैं। आप ओवरहाइप्ड अपॉर्चुनिटीज से बच सकते हैं। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। आप अपने लॉन्ग टर्म विजन पर पूरी तरह फोकस कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के। दोस्तों, इसीलिए अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सीक्रेट रखें। जब वे सक्सेसफुल हो जाएं तभी दुनिया को बताएं, लेकिन तब तक क्वाइटली और स्मार्टली अपने स्ट्रेटजीज पर काम करते रहें। दोस्तों, अमीर लोगों की 5वीं सलाह है, अपनी पर्सनल और फैमिली वेल्थ के बारे में खुलकर बात न करें। दोस्तों, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे अमीर लोग हमेशा फॉलो करते हैं। चाहे आप कितनी भी संपत्ति क्यों ना कमा लें, इसे दुनिया के सामने दिखावा करना या इसे पब्लिकली डिस्कस करना आपको न सिर्फ दूसरों के सामने अजीब स्थिति में डाल सकता है, बल्कि यह आपको कई संभावित खतरों से भी घेर सकता है। इस गहराई से समझने की कोशिश करें कि क्यों सक्सेसफुल और वेल्थी लोग अपनी पर्सनल और फैमिली वेल्थ को गुप्त रखते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करने से क्यों बचते हैं। 1. शो ऑफ करने से बचें। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसों का इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट भी है। वेल्थी लोग अपनी वेल्थ को मैनेज और मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देते हैं, न कि उसे दिखाने पर। अगर आप अपनी वेल्थ का दिखावा करेंगे तो लोग आपकी फाइनेंशियल सक्सेस से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई वास्तविक फायदा नहीं होगा। उल्टा, इससे लोग आपसे ईर्ष्या करने लग सकते हैं या आपकी वेल्थ का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने की बजाय अपनी मेहनत और दुनिया में बदलाव लाने पर फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियों और लग्जरीज को कभी पब्लिक में नहीं दिखाया, बल्कि अपनी वेल्थ को गुप्त रखते हुए इसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। 2. फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेफ्टी। दोस्तों, आपकी वेल्थ के बारे में ज्यादा बातें करना आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा के खतरे पैदा कर सकता है। जब लोग आपकी फाइनेंशियल वर्थ को जानने लगते हैं तो यह फाइनेंशियल रिस्क्स बढ़ा सकता है। वेल्थी लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ब्लैकमेलिंग और यहां तक कि किडनैपिंग जैसी खतरों का भी डर रहता है। अगर कोई आपके पास वेल्थ की जानकारी रखता है तो वे आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान कर सकते हैं। इसलिए वेल्थी लोग अपनी पर्सनल और फैमिली वेल्थ को गुप्त रखते हैं ताकि वे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने अपने वेल्थ और पर्सनल लाइफ के बारे में कभी ज्यादा बातें नहीं की। हालांकि वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली और पर्सनल लाइफ को हमेशा लो प्रोफाइल रखा है। इससे उनकी फैमिली की सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों बनी रहती हैं। 3. दूसरों की परसेप्शन और जजमेंट से बचें।
दोस्तों, अगर आप अपनी वेल्थ के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोग आपकी सफलता को आपकी फाइनेंशियल वर्थ से ही जज करने लगते हैं। इससे लोग आपकी मेहनत और इंटेलिजेंस को कम आंक सकते हैं और सिर्फ पैसे की वजह से आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका वास्तविक टैलेंट, मेहनत और डेडिकेशन ओवरशैडो हो जाता है। इसके अलावा लोग आपको अमीर टैग से पहचानने लगते हैं और आपकी हर बात को इसी नजरिए से देखने लगते हैं। इससे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, ने हमेशा अपनी वेल्थ के बजाय अपने काम और फिलॉसफी को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी बनाए रखी और लोगों के सामने अपनी वेल्थ की चर्चा करने से बचा। इससे लोग उन्हें उनकी मेहनत और इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए जानते हैं, न कि सिर्फ उनकी वेल्थ के लिए। 4. आपकी फाइनेंशियल वर्थ आपकी पहचान नहीं है। दोस्तों, वेल्थी लोग समझते हैं कि उनकी फाइनेंशियल वर्थ उनकी असली पहचान नहीं है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा महत्व है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप दुनिया को किस तरह का वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी वेल्थ पर फोकस करेंगे और इसे दूसरों के सामने शो ऑफ करेंगे तो लोग आपको सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जानने लगेंगे। असल में आपकी पर्सनल वैल्यूज, एथिक्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस ज्यादा मायने रखते हैं। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए वे अपनी वेल्थ को प्रकट करने से बचते हैं ताकि उनकी पहचान उनके काम, वैल्यूज और कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, ने अपनी वेल्थ के बारे में बातें करने की बजाय अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और विजन पर फोकस किया। चाहे वह टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या सोलर सिटी, मस्क हमेशा अपने काम और विजन के जरिए पहचाने जाते हैं, न कि उनकी वेल्थ से। 5. एनवी और नेगेटिविटी से बचाव। दोस्तों, जब आप अपनी वेल्थ के बारे में ज्यादा बातें करते हैं तो इससे लोग आपके प्रति जेलसी और एनवी महसूस करने लगते हैं। वेल्थी लोग समझते हैं कि दूसरों की एनवी और नेगेटिविटी उनकी मेंटल पीस और रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को देखकर आपको जज करना शुरू कर देते हैं और इससे आपका सोशल सर्कल भी प्रभावित हो सकता है। वेल्थी लोग इस नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी वेल्थ के बारे में खुलकर बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल सक्सेस को पब्लिक में डिस्कस करने की बजाय अपने काम और इनोवेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा अपनी वेल्थ को सेकेंडरी रखा और दुनिया को वैल्यू देने की कोशिश की। इससे उन्होंने खुद को और अपने बिजनेस को नेगेटिविटी और एनवी से बचाया। 6. वेल्थ के साथ ह्यूमिलिटी और ग्रेशियसनेस दिखाना। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि वेल्थ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वे अपनी वेल्थ को प्राइड और ईगो के साथ नहीं, बल्कि ह्यूमिलिटी और ग्रेशियसनेस के साथ मैनेज करते हैं। वे अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए और समाज को बेटर बनाने के लिए करते हैं। अगर आप अपनी वेल्थ को पब्लिक में दिखाएंगे तो लोग आपको एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड मान सकते हैं। वेल्थी लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए वे अपनी वेल्थ को प्राइवेट रखते हैं ताकि वे ह्यूमिलिटी और ग्रेशियसनेस के साथ अपनी सक्सेस को मैनेज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने अपनी वेल्थ का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स के लिए किया। उन्होंने अपनी वेल्थ को दिखावा करने की बजाय इसे उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे वे न सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि रिस्पेक्टेड और हम्बल भी बने। दोस्तों, अगर अमीर लोगों की 5th एडवाइस की शॉर्ट में बात करें तो रिच लोग अपनी पर्सनल और फैमिली वेल्थ को सीक्रेट रखते हैं। इसका मेन रीजंस है सिक्योरिटी और सेफ्टी। आप और आपका परिवार फाइनेंशियल रिस्क्स और थ्रेट्स से बचे रहते हैं। जजमेंट से बचाव। लोग आपकी पहचान आपकी वेल्थ से नहीं बल्कि आपकी मेहनत और काम से करेंगे। नेगेटिविटी और जेलसी से बचाव। आपकी वेल्थ के बारे में कम जानकारी रखने से लोग आपको कम जज करेंगे और एनवी नहीं करेंगे। फाइनेंशियल फोकस। वेल्थ को दिखाने की बजाय उसे मल्टीप्लाई और वाइजली मैनेज करने पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी और ग्रेशियसनेस। अपनी सक्सेस को जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ मैनेज करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इसलिए चाहे आपके पास कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो,
इसे गुप्त रखना और इस पर पब्लिकली बात न करना आपको न सिर्फ फाइनेंशियली सेफ रखता है बल्कि आपकी असली पहचान और रिस्पेक्ट को भी बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 सीक्रेट्स बातें जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि मिलियनेयर माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज में कितनी गहराई होती है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस पाना आपके लिए भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें।